गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं हूँ किरण डेल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बारा। और हम लोग कल पढ़ रहे थे अबाउट फाइनाइट पोटेंशियल वेल, फाइनाइट डेप्थ ऑफ पोटेंशियल वेल एंड पार्टिकल इन दिस। तो हम लोगों ने जहाँ इसको कल छोड़ा था वो था, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट ऊर्जा आइगन मान से थोड़ा सा पहले यहाँ पर टिप्पणी, जो ये टिप्पणी है उस पर बात कर रहे थे। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसको वापस रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोगों ने कल क्या स्टडी किया था। हम लोग बात कर रहे थे पार्टिकल इन वन डायमेंशनल फाइनाइट डेप्थ पोटेंशियल वेल। ये जो पोटेंशियल वेल है इसकी जो डेप्थ है वो फाइनाइट है, ठीक है। और इससे पहले जो हमने पोटेंशियल वेल स्टडी किया था वो इनफाइनाइट डेप्थ का था, मतलब इस तरीके से ये इनफाइनाइट। लेकिन अभी क्या है, ये हाइट जो है वो इनफाइनाइट ना होकर के वी नोट है, ठीक है। और अगर इस फाइनाइट डेप्थ के पोटेंशियल वेल के अंदर किसी पार्टिकल को बाउंड करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस पार्टिकल की एनर्जी जो है वो क्या हो, लेस देन ज़ीरो हो। इसीलिए हमने ई को रिप्लेस किया था माइनस मॉड ई से, ठीक है। और इसी आधार पे तीनों जो श्रोडिंगर इक्वेशंस थी वो हमारी ये बन गई थी, डी टू साई फर्स्ट ओवर डी एक्स स्क्वायर, पहली में माइनस, सेकंड प्लस और थर्ड में वापस माइनस। इसके अंदर दो कांस्टेंट लिए थे हमने, अल्फा इज इक्वल टू √2m मोड ई ओवर एच कट स्क्वायर व बीटा 2m ओवर एच कट स्क्वायर वी नोट माइनस मोड ई। और जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस बनी थी उनके जो सॉल्यूशंस थे ए बी सी डी और एफ जी, जिसमें से बी और एफ जो है वो हमें ज़ीरो करने हैं क्योंकि साई फर्स्ट जो है वो फर्स्ट रीजन में है। फर्स्ट रीजन में एक्स अटेंस टू माइनस इन्फिनिटी होगा लास्ट में, है ना। तो माइनस इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी हो रहा है, इसीलिए इसे ज़ीरो किया। और इधर एफ़ को भी ज़ीरो किया क्योंकि एक्स अटेंस टू इन्फिनिटी पे ये क्या हो रहा है, इन्फिनिटी हो रहा है, इसलिए इन दोनों को रिमूव कर दिया। तो हमारे पास जो सॉल्यूशंस मिलकर बाकी रह गए वो है ए ई टू द पावर अल्फा एक्स, जो कि साई फर्स्ट है, और साई सेकंड है सी साइन बीटा एक्स प्लस डी कॉस बीटा एक्स, और साई थर्ड है जी ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स। फिर हमने इन पे बाउंड्री और कंटिन्यूटी कंडीशंस जो है वो अप्लाई करी। बाउंड्री और कंटिन्यूटी कंडीशन से अप्लाई करने के बाद हमारे पास चार इक्वेशंस आई, क्योंकि x इज इक्वल टू माइनस ए पे हमने एक बार तो इन साई फर्स्ट और साई सेकंड को बराबर रखा, फिर इनके अवकलज को बराबर रखा। दूसरा x इज इक्वल टू ए पे साई सेकंड और साई थर्ड को बराबर रखा, फिर इनके अवकलजों को बराबर रखा। चार इक्वेशंस बन गई। उन चार इक्वेशंस में से हम लोग क्या करेंगे, जो विदाउट अल्फ़ा वाली है उनको आप जोड़ेंगे और घटाएंगे, फिर जो विद अल्फ़ा वाली है उनको भी आप जोड़ेंगे और घटाएंगे। उससे भी क्या होगा, हमारे पास चार इक्वेशंस बनेगी। उन चार इक्वेशंस में जो a माइनस जी वाली इक्वेशंस हैं उनको आप उन a माइनस जी वाली, जैसे ये वाली और ये वाली, तो ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन जिसके अंदर अल्फ़ा है उसके अंदर दूसरी जो इक्वेशन है उसका भाग दे देंगे, जिससे a माइनस जी से a माइनस जी जो है वो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास कंडीशंस मिलकर आएंगी दो, है ना। ये दूसरी कंडीशन इससे भी आएगी, a प्लस जी वाली जो इक्वेशंस हैं उसको भी डिवाइड करेंगी, तो अल्फ़ा बराबर माइनस बीटा कॉट बीटा, ये दो कंडीशंस हमारे पास आती हैं। दोनों कंडीशंस जो हैं वो एक साथ फुलफ़िल नहीं हो सकती है, क्योंकि अल्फ़ा बीटा 10 के भी बराबर है और अल्फ़ा कॉट के भी बराबर है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल ना, ओके। तो क्या होता है कि जब हमने ये वाली कंडीशन ली थी, जैसे अल्फ़ा बराबर बीटा 10 बीटा ए, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि जैसे हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई, एक तो अल्फ़ा बराबर बीटा 10 बीटा ए, दूसरी अल्फ़ा बराबर माइनस बीटा कॉट बीटा ए, ये आ गई। तो जो ऊपर वाली इक्वेशन आई थी जिसमें हमने a प्लस जी को कैंसिल किया था भाग देते टाइम, जैसे 19 में 16 का भाग दिया, तो 19 में क्या था, a प्लस जी था और d था, तो ये दोनों ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकते। बाकी रह गया क्या, c। तो c को हमने रैंडम लिया था, स्वेच्छ लिया था, आर्बिट्रेरी लिया था। तो अगर c को ज़ीरो ले लेते हैं तो जिन इक्वेशंस में c है वो देखिए, इसमें c है और इसमें c है, c ज़ीरो लेने पर a माइनस जी जो है वो ज़ीरो के बराबर हो जाता है, यानी कि a बराबर g आ जाता है।
तो आप रिप्लेस कर दोगे ए ई टू द पावर अल्फ़ा एक्स, सी 0 लिया है तो डी कॉस बीटा एक्स, और साई थर्ड आ जाएगा ए ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स। तो ये वाला जो साई सेकंड है डी कॉस बीटा एक्स, ये एक क्या है, इवन फंक्शन है, इसीलिए इसके संगत जो अवस्थाएं हैं उनको हम क्या कहेंगे, सम अवस्थाएं कहेंगे। इसी तरीके से जब हमने सेकंड कंडीशन ली थी अल्फ़ा बराबर माइनस बीटा कॉट बीटा ए, तो उसके अंदर भी हमने क्या किया था, जब डिवाइड किया था तो आप जैसे जाइए इस पे इक्वेशन पे 17 को 18 से डिवाइड किया था, तो 17 में a माइनस जी था वो ज़ीरो नहीं कर सकते, और c था वो ज़ीरो नहीं कर सकते, बच गया क्या, d। तो d को आप रैंडम या स्वेच ले सकते हैं, तो स्वेच में हमने ज़ीरो लिया। अब ज़ीरो लिया तो क्या हुआ, ज़ीरो लिया तो a प्लस जी जो है वो ज़ीरो के बराबर आ गया, जिससे क्या आएगा, a प्लस जी ज़ीरो के बराबर आया तो a बराबर माइनस जी, तो a ई टू द पावर अल्फ़ा एक्स, c साइन बीटा एक्स, और माइनस a ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। यहाँ पे साई सेकंड एक ऑड फंक्शन है, हाँ, इसीलिए ये क्या करेगा, विषम अवस्थाओं की संगत फलन होता है। फिर हम लोगों ने बात करी थी एनर्जी आइगन वैल्यू के बारे में। तो एनर्जी आइगन वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया था, हमने जो इक्वेशंस थी हमारी उनको सॉल्व करने के लिए ग्राफीय विधि का यूज़ किया था। तो ग्राफ कीजिएगा, हम लोग दो इक्वेशंस हैं, एक तो है अल्फ़ा बराबर बीटा टेन बीटा ए, और दूसरी है अल्फ़ा बराबर माइनस बीटा कॉट बीटा ए। तो दोनों इक्वेशंस में क्या करेंगे, दोनों साइड ए से गुणा कर देंगे, जैसे है ना अल्फ़ा बराबर बीटा टेन बीटा ए, इसमें क्या करेंगे, ए से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो अल्फ़ा ए इज़ इक्वल टू बीटा ए टेन बीटा ए। इसी तरीके से इसमें भी अल्फ़ा ए माइनस इक्वल टू माइनस बीटा ए कॉट बीटा ए, इस तरीके से हम लोग इसको गुणा कर देंगे। तो x बराबर अल्फ़ा ए, y बराबर बीटा ए, तो ये इक्वेशन बन जाएगी x बराबर y टेन y। ये तो होगी सम अवस्थाओं के लिए, क्योंकि इसके संगत हमारे पास जो अवस्था फलन आए हैं वो क्या है, इवन है, ये वाले, ठीक है। और जैसे ये है ना x इज़ इक्वल टू माइनस वाई कॉट वाई, ये बनेगा ना अल्फ़ा ए इज़ इक्वल टू माइनस बीटा ए कॉट बीटा ए, तो x इज़ इक्वल टू माइनस वाई कॉट वाई, ये आ जाएगा। तो ये विषम अवस्थाओं की संगत अवस्था फलन हो गई। जब आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करोगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर का मान है 2m ई ओवर एच कट स्क्वायर, और बीटा स्क्वायर का मान है 2m ओवर एच कट स्क्वायर वी नॉट माइनस मोड ई और ए स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, ई वाली टर्म्स तो कैंसिल हो जाएगी, 2m वी नॉट ए स्क्वायर ओवर एच कट स्क्वायर बन जाता है। इसे आप लिख सकते हो गामा, क्या लिख सकते हो, गामा, गामा इज़ इक्वल टू रूट 2m वी नॉट ए स्क्वायर ओवर एच कट स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशंस जो हैं, ये वाली जो इक्वेशन है वो एक सर्किल की इक्वेशन है। ये सर्किल जो है वो इन लाइंस को जहाँ भी काटेगा, पहली लाइन है सम अवस्थाओं की संगत, तो ये सर्किल इस सम अवस्थाओं वाली लाइन को जहाँ काटेगा वो सम अवस्था फलन, या फिर यूँ कहें कि सम अवस्थाओं की संगत अवस्था फलन होंगे। और अगर विषम अवस्था वाली लाइन को जहाँ काटेगा वो विषम अवस्थाओं के संगत अवस्था फलन जो है प्राप्त होंगे। यहाँ पर क्या किया गया है, गामा इज़ इक्वल टू 135 के कॉरस्पॉन्डिंग तो रेडियस खींची गई है, यानी कि ओड नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस खींची गई है, इवन नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग हमें मानना है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसलिए इसको सिर्फ ओड वाली शो की गई है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि क्यों नहीं लिखा गया है। 2-4 वाली भी अपने बना सकते हैं, जैसे मैंने कल आपको बताया था, 2 वाली यहाँ बन जाएगी, 4 वाली यहाँ बन जाएगी, ठीक है। अब क्या होता है कि गामा के किसी मान के लिए वक्र के प्रतिच्छेद बिंदुओं के संगत मान x बराबर अल्फ़ा ए के निम्न मान ग्राफ से प्राप्त होते हैं। जैसे कि क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे काटा है, ये वाली लाइन है और ये वाला हमारा सर्किल है, यहाँ काटा है, तो इसके संगत x1 और y1 के जो मान, गामा के मान हमें क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। जैसे x1 मान प्राप्त हुआ, x2 मान प्राप्त हुआ, तो एनर्जी जो है वो क्या है, एनर्जी है, क्योंकि अल्फ़ा बराबर क्या है, अल्फ़ा बराबर है 2m ई ओवर एच कट स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर बराबर है, क्योंकि अल्फ़ा बराबर तो रूट लगा हुआ होता है ना, इसलिए। तो मोड ई बराबर में क्या आ जाएगा, एच कट स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2m, ये आ जाता है। तो अल्फ़ा बराबर क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बराबर आ जाएगा x बटे ए,
तो x बटे a आ गया। इस तरीके से एनर्जी जो है जो कटान बिंदु है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है सर्किल और लाइन का, उस बिंदु से हम लोग जो है वो एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी निष्कर्ष, जो ग्राफ हमने खींचे हैं उनके बारे में। देखो ग्राफ जो है वो 1 2 3 ऐसे करके खींचे गए हैं, मैंने इनको फिर से खींचा है 0 π/2 पाई ऐसे करके, तो क्या थोड़ा सा समझने में आसान रहता है। उसका भी अपना महत्व है, इसका भी अपना महत्व है। जैसे इससे क्या निष्कर्ष निकलते हैं कि सारे ऊर्जा स्तर जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनअपभ्रष्ट होते हैं। एक ऊर्जा जो मान होता है उसके संगत केवल एक ही आइगन फंक्शन होता है, एक से अधिक नहीं हो सकते। ओके, और ऊर्जा स्तरों की संख्या सीमित होती है, गामा पर डिपेंड करती है। m जो है मास ऑफ पार्टिकल है, और गामा v0a² पर डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे अपन निकाला था ना, गामा इज़ प्रोपोर्शनल टू v0a² की रूट, या गामा स्क्वायर किसकी प्रोपोर्शनल है, v0a² की। तो जैसे जैसे गामा का मान बढ़ेगा, सम और विषम अवस्थाओं से परिबद्ध सम और विषम अवस्थाओं की संगत जो अवस्था फलन है वो प्राप्त होते जाएंगे। जैसे गामा इज इक्वल टू 1 है तो केवल 1 है, लेकिन गामा इज इक्वल टू 3 लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 1, और ये गामा इज इक्वल टू 5 के कोरिस्पॉन्डिंग 2। इस तरीके से यहाँ पर तो ये केवल सम अवस्थाओं की संगत बता रहा है, विषम अवस्थाओं की संगत भी तो मिलते जाएंगे। गामा इज इक्वल टू 3 पे से विषम अवस्थाओं की संगत भी एक अवस्था फलन प्राप्त होता है, तो टोटल जो है हमें 2 प्राप्त होंगे। तो जैसे जैसे गामा बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या है, हमारे पास ऊर्जा स्तरों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। तो जैसे इसने कहा 0 से पाई के बीच में केवल 1 है, तो 0 से पाई के बीच में देखेंगे तो केवल एक समपरिबद्ध अवस्था है। पाई से 2 पाई के बीच में ये पाई है और ये 2 पाई, पाई से 2 पाई के बीच में ये वाली लाइन है, तो इसमें क्या है, 2 कटान बिंदु है, तो क्या हो गया, 2 समपरिबद्ध अवस्थाएं होगी। इनके बारे में कल हमने बात करी थी, मैं थोड़ा सा फिर से आपको रिकॉल कर रही हूँ, काफ़ी लेंथी टॉपिक था और बिल्कुल एंड में आके हमने छोड़ा था इसको, वो जानवी की वजह से, तो इसीलिए इसको फिर से थोड़ा सा स्टडी कर रहे हैं ताकि हम लोग टच में आ जाएं इसकी। आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या किया था, जब हमने विषम अवस्थाओं के संगत कॉट का ग्राफ खींचा था, वो कुछ इस तरीके से था। ये ग्राफ भी मैंने कल डिस्कस किया था कि कैसे बनाए थे। क्योंकि 10 क्या होता है, 10 0 पे 0 होता है, और 10 π/2 पे क्या हो जाता है, इन्फिनिटी, क्योंकि साइन तो π/2 पे 1 होता है लेकिन कॉस 0 हो जाता है, तो 1/0 इन्फिनिटी। इसी तरीके से पाई पे फिर से 10 0 और 3 π/2 पे फिर से इन्फिनिटी को अप्रोच करता है ये। तो इस तरीके से ग्राफ खींचे गए हैं, इसी तरीके से हमने कॉट के खींचे हैं। तो ये विषम अवस्थाओं के संगत जो ग्राफ है उसमें क्या होता है, जैसे 0 से π/2 के बीच में बात करते हैं, तो 0 से π/2 के बीच में कोई भी हमें विषम परिबद्ध अवस्था नहीं प्राप्त होती है। और जब हम π/2 से 3 π/2 के बीच में बात करते हैं तो फिर क्या होता है, केवल एक विषम परिबद्ध अवस्था हमें प्राप्त होती है। NO का मतलब है ओड परिबाउंड स्टेट्स के बारे में, ओड बाउंड स्टेट, और NE मतलब इवन बाउंड स्टेट्स होती है। ठीक है, तो ये जो v0a² है, प्रबलता प्राचल या स्ट्रेंथ पैरामीटर इसको बोलते हैं, इसको बढ़ाने पर सम और विषम अवस्थाओं के संगत ऊर्जा स्तर जो है वो प्रकट होते चले जाते हैं। टोटल भी आप लिख सकते हो, जनरलाइज कर सकते हो, n-1 और लेस देन गामा इज़ लेस देन ग्रेटर देन n π/2। n का मान जैसे 1 2 3 इस तरीके से रखते चले जाओगे तो उसके हिसाब से क्या है, सम और विषम जो अवस्थाएं हैं वो प्राप्त होती चली जाएगी। और जो ग्राउंड लेवल होता है, निम्नतम ऊर्जा स्तर होता है, ग्राउंड लेवल हमेशा क्या होता है, सम होता है, इवन होता है ग्राउंड लेवल। उसके बाद में ओड इवन इस तरीके से हमें मिलती चली जाती है। और हमने ये ग्राफ भी कल डिस्कस किया था, ये जो कंटिन्यूस एनर्जी का ग्राफ है, ये इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस। आप अपनी बुक में से देख लेना इसको, चाहे थोड़ा सा क्या है, कॉपी में बनाते टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, बट चाहो तो आप बुक में से इसको क्लियरली देख सकते हो। गामा जो होता है, हमने बताया गामा होता है 2mv0a² ओवर h², और v0 जो है यहाँ से हम निकाल लेंगे पोटेंशियल, वो हो गया h² ओवर 2ma² इंटू गामा स्क्वायर। यानी कि गामा का मान आप 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते जाओगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो पोटेंशियल भी हमारे पास आता जाएगा। v0 इज इक्वल टू h² ओवर 2ma², गामा इज इक्वल टू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 4h² ओवर 2ma², 3 के कॉरस्पॉन्डिंग
ये हो जाएगा 9 आ जाएगा, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 16, 5 के कॉरस्पॉन्डिंग 25, ये आ जाएगा। अब देखिए गामा इज इक्वल टू जब 1 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग केवल एक इवन बाउंड स्टेट होती है, इसीलिए ये एक एनर्जी लेवल यहाँ पे इसने ड्रॉ किया है। देखो ये वाली लाइन है ना, हम पीछे चेक भी कर सकते हैं। जैसे गामा वाले ग्राफ जो है, गामा इज इक्वल टू 1 पे केवल एक इवन वाला है, ओड वाला तो नहीं है। और गामा इज इक्वल टू 2 पे क्या होता है, 2 पे एक इवन और एक ऑड, 3 पे एक इवन और एक ऑड, तो 2, 4 पे 2 इवन एक ऑड, यानी कि 2 और 3 पे तो 2 है, 4 पे 3 है, 2 इवन और 2 इवन और एक ऑड, और 5 पे क्या होता है 2 इवन है और 2 ही ऑड मिलेगी। ये देखो अब हम चेक करते हैं उसमें, यहाँ पे गामा इज इक्वल टू 2 पे हमारे पास 2 ही एनर्जी लेवल है, गामा इज इक्वल टू 2 और 3 दोनों पे, ठीक है। और 4 पे क्या होता है 2 इवन होती है, एक ऑड होता है, और 5 पे 2 इवन होती है और 2 ऑड होते हैं। तो इसमें जैसे 5 पे अपने ना, जैसे फर्स्ट इवन है तो थर्ड इवन है, और 2 और 4 जो है वो क्या है ऑड होंगे। ऑड अवस्थाओं की संगत एनर्जी आइगन वैल्यू जो है वो इसमें शो हो रही है ये, ठीक है। फिर ये कहता है कि यदि पोटेंशियल जो है वो बहुत ही कम हो, तो गामा अगर पोटेंशियल किसके समानुपाती है, गामा स्क्वायर के, वी नॉट है ना, आपने अभी लिखा था ना ये रहा। तो अगर पोटेंशियल का मान काफ़ी कम है, वी नॉट अटेंड्स टू 0 है, तो गामा भी अटेंड्स टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो पोटेंशियल है बहुत ही छिछला है, बहुत ही कमज़ोर है। तो क्या है, हमारा जो पोटेंशियल है वो क्या है बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही वीक है। तो उससे क्या होगा कि जो ये सर्किल है, और सर्किल और जो इवन बाउंड स्टेट्स को शो करने वाले लाइंस हैं, ग्राफ हैं, उनके बीच में क्या होता है, कम से कम एक लाइन जो है वो तो हमें एक जो कटान बिंदु है या एक इंटरसेक्शन पॉइंट जो है, या यूँ कहें कि कम से कम एक समपरिबद्ध अवस्था जो है वो तो अवश्य मिलेगी। पोटेंशियल जो है वो काफ़ी वीक है, ये वी नॉट काफ़ी कम होने का मतलब डेप्थ कम है, तो मतलब कुछ इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हो, बहुत ही कमज़ोर, ठीक है, इस तरीके से। और जब पोटेंशियल इनफाइनाइट है, अभी हमने फाइनाइट डेप्थ का किया था ना, अभी जैसे ये कहता है कि पोटेंशियल अगर इनफाइनाइट डेप्थ का है तो गामा भी इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। तो हम उसको कैसे करेंगे, तो उसको थोड़ा सा ब्रीफ डेरिवेशन उसने किया था कि व्हेन मोड एक्स इज़ लेस देन ए इज़ इक्वल टू 0 और मोड एक्स इज़ ग्रेटर देन ए इज़ इक्वल टू वी नॉट। देखो हमारा पोटेंशियल कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे ए है माइनस का और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव ए, और इसकी जो डेप्थ है वो क्या है वी नॉट, ये माइनस में है डेप्थ, ठीक है। ये 0 लेवल है, 0 लेवल से नीचे। जब ये कहता है मोड एक्स इज़ लेस देन ए, देखो मोड एक्स का मतलब होता है एक बार आप प्लस का एक्स रखो, एक बार आप माइनस का एक्स रखो। जब आप इसके लिए प्लस का एक्स रखते हो, एक्स इज़ लेस देन ए, तो ए से कम मतलब इधर, ठीक है। जब आप माइनस का एक्स रखते हो, माइनस एक्स इज़ लेस देन ए, ये आता है। और माइनस को आप जब दूसरी साइड लेके जाते हो ना, तो ये साइन भी बदल जाता है, तो एक्स इज़ ग्रेटर देन माइनस ए, तो माइनस ए से बड़ा, माइनस ए से बड़ा किधर होगा इधर, ठीक है। ए से छोटा तो इधर, और माइनस ए से बड़ा तो इधर, इस साइड। तो मतलब बात किसकी हो रही है, इसकी हो रही है। इसके अंदर पोटेंशियल क्या है 0 है, ठीक है, ये चीज़। अब हम दूसरी कंडीशन जैसे हम लिखें, तो दूसरी कंडीशन में क्या होगा, दूसरी कंडीशन में है मोड एक्स इज़ ग्रेटर देन ए, तो एक्स इज़ ग्रेटर देन ए, तो मतलब इधर ए से बड़ा, माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन ए, तो फिर क्या होगा एक्स इज़ लेस देन माइनस ए, तो माइनस ए से छोटा किधर होगा, इधर होगा। तो बात किधर हो रही है, इधर की और इधर की, ठीक है। तो वी एक्स इज़ इक्वल टू वी नॉट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमने इसको सॉल्व कर ही लिया था पहले फाइनाइट डेप्थ पोटेंशियल वेल के लिए, ये यहाँ पे शुरुआत में यही तो था। अब चाहे इसको ऐसे लिख दो, है ना, चाहे आप उसको जैसे अभी लिख रखा था वैसे लिख दो, तो यही तो था यहाँ पे, इसको ही हमने सॉल्व किया था, ठीक है। तो फिर क्या होता है,
तो इसके लिए हमारे पास कंडीशन आई थी अल्फ़ा बराबर √2m_v0 माइनस ई ओवर एच कट स्क्वायर सेकेंड रीज़न में, और फर्स्ट और थर्ड रीज़न में बीटा मिला था √2m ई ओवर एच कट स्क्वायर। और हमारे पास जो ट्रांसडेंटल इक्वेशंस बनी थी बीटा ए बराबर tan बीटा ए बराबर अल्फ़ा ए, और दूसरी बनी थी बीटा ए कॉट बीटा ए बराबर माइनस अल्फ़ा ए। अब कहता है कि पोटेंशियल इन्फिनिटी है, V0 इन्फिनिटी है। तो देखो V0 जब इन्फिनिटी है तो हमारे पास जो अल्फ़ा है वो भी इन्फिनिटी हो गया। अगर अल्फ़ा इन्फिनिटी हो गया ये वाला, तो मतलब 10 जो है वो क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, 10 का मान क्या आ गया, 0 आ गया। 10 का मान 0। तो यहाँ पे जैसे अल्फ़ा टेंस टू क्या है, इन्फिनिटी, तो 10 का मान भी क्या हो जाएगा, 0 नहीं होगा, यहाँ पे इन्फिनिटी होगा। ये मैंने मिस्टेक कर दी है यहाँ पे लिखने में, तो यहाँ पे आप लिखना 10 बीटा ए इन्फिनिटी, इसको इन्फिनिटी कर देना। ओके, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो बीटा ए, अब देखो बीटा 10 इन्फिनिटी कब होता है, जब साइन तो हमारा 1 दे रहा हो और कॉस हमारा 0 दे रहा हो, या कुछ भी वैल्यू दे रहा हो उस जगह कॉस 0 दे रहा हो, तब इन्फिनिटी होता है 10। तो बीटा ए इज़ इक्वल टू n π/2, n का मान जैसे 135 ऐसे रखेंगे तो साइन तो 1 हो जाएगा और कॉस क्या हो जाएगा, 0। तो n का मान जैसे 135 होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा, साइन 1 देगा और कॉस 0 देगा। इसी तरीके से सेकंड में क्या है, कॉट है, अल्फ़ा इन्फिनिटी होने से कॉट भी इन्फिनिटी हो जाएगा, और उधर 10 क्या हो जाएगा, 0, या यहाँ 0 लिखना था, ऊपर इन्फिनिटी लिखना था, तो इसे सही कर लेना। 10 बीटा बराबर 0, 10 0 मतलब साइन 0, साइन कहाँ 0 होगा, n-π, n- का मान जैसे 1 2 3, तो 1π 2π 3π इस तरीके से है ना। एक तरीके से तो देखा जाए तो ये n- और n को आप सिमिलर करना चाहते हो तो n- की जगह आप n/2 भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे n मान क्या लेगा, सिर्फ 2 4 6, तभी 0 हो सकता है। 2 से 2 कैंसिल होएगा तो पाई बनेगा, 4 रखेंगे तो 2π बनेगा, 6 रखेंगे तो 3π बनेगा। तो n का मान केवल इवन नंबर जो है वो पॉसिबल होंगे, तब जाकर के क्या है 10 0 होगा। दोनों अवस्थाओं के लिए एक साथ लिखने पर बीटा ए इज़ इक्वल टू n/, जहाँ पे n का मान है 1 2 3 4 5 इस तरीके से, और बीटा बराबर होता क्या है, √2m ई ओवर एच कट स्क्वायर इज़ इक्वल टू n π/2a। तो यहाँ से एनर्जी का मान आ जाता है n² π² एच कट स्क्वायर ओवर 8m²। यह जो ऊर्जा है वो अनंत विभव कूप में परिबद्ध कण की ऊर्जा से मेल खाती है। यानी कि ये जो एनर्जी हमने निकाली है, हमने जो इनफाइनाइट डेप्थ का पोटेंशियल वेल लिया था ना पहले, उसकी जो एनर्जी आइगन वैल्यू है उससे बिल्कुल सिमिलर है। यानी कि आपने जब एक फाइनाइट डेप्थ वाले पोटेंशियल वेल को इनफाइनाइट डेप्थ वाले पोटेंशियल वेल में कन्वर्ट किया तो सिमिलर में इसकी एनर्जी आइगन वैल्यू आ रही है। जो प्रीवियस टॉपिक था ना अपना इनफाइनाइट डेप्थ का पोटेंशियल वेल, सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल, और वो भी बिल्कुल ऐसा ही था। सेंटर में x इज़ इक्वल टू 0 -a इनफाइनाइट। और इसमें और इस वाले प्रीवियस वाले में और अब वाले में अंतर क्या है, अब में ये डेप्थ इनफाइनाइट ना होकर के क्या है, फाइनाइट है, V0 डेप्थ का है। अब इसी के अंदर हमने एक स्पेशल कंडीशन ली थी व्हेन V0 इज़ इनफाइनाइट, तो सिमिलर वैल्यूज़ आ रही हैं, तो ये एक जैसा बिहेवियर है। फिर उसके अंदर है ऊर्जा आइगन मान। हमारे पास पहला जो वेव फंक्शंस का सेट है वो ये है, फर्स्ट a e टू द पावर अल्फा एक्स, दूसरा d cos बीटा एक्स, और थर्ड a e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स। ये तो सम अवस्थाओं की संगत है और विषम अवस्थाओं की संगत ये वाले आइगन फंक्शन है। x इज़ इक्वल टू -a पे क्या होता है, साई फर्स्ट और साई सेकंड बराबर होते हैं, और प्लस a पे क्या होता है, सेकंड और थर्ड बराबर होते हैं। फर्स्ट और सेकंड को जब आप बराबर करोगे तो यहाँ से a बराबर e की पावर माइनस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा ए जो है ना, अल्फ़ा एक्स जो है इसको आप दूसरी साइड ले आओ तो माइनस अल्फ़ा एक्स बनेगा, और आपको x की जगह रखना क्या है, -a, तो माइनस रिमूव हो जाएगा तो d e टू द पावर अल्फ़ा ए कॉस बीटा ए ये बन जाएगा। इसी तरीके से दूसरी जो इक्वेशन है उसके अंदर क्या होगा, जब आप ये और ये बराबर रखोगे, इस अल्फ़ा एक्स को इधर ले आओ तो माइनस का बनेगा, और आपको क्या रखना है, a रखना है। ठीक है, क्या रखना है, a, तो ये माइनस का ही रह जाएगा। जैसे क्या हुआ, सॉरी, इसमें फर्स्ट और सेकंड को नहीं रखना बराबर, सेकंड और थर्ड को रखना है x इज़ इक्वल टू a के लिए।
x इज इक्वल टू a के लिए हमें क्या करना है, सेकंड और थर्ड को रखना है, इन दोनों को रखेंगे। तो ये e टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स जो है वो इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ओके। और उसमें आप a रख दोगे और माइनस का साइन है ही सही, तो सम अवस्थाओं के लिए ये रखेंगे a का मान, और विषम अवस्थाओं के लिए ये वाला जो मान है वो हम लोग रख देंगे, ओके। तो जब हम लोग इसका वैल्यू रखेंगे, शुरुआत में हमारा वेव फंक्शन क्या होता है, ए ई टू द पावर अल्फ़ा एक्स, तो ए की जगह ये रखो डी कॉस बीटा एक्स, और बाद में क्या था, ए ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स, क्योंकि ए बराबर जी हो गया था। ये तो इस मूल अवस्थाओं के सापेक्ष क्या है, सममित हमारे फलन होंगे, सम फलन होंगे। इसी तरीके से जब ये मान रखते हो ए का और जी का, तो क्योंकि ए इसमें क्या होता है, माइनस ए होता है ना, तो ए तो ऑलरेडी माइनस का आ रहा है, तो इसको हम यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। तो ये क्या है, विषम अवस्थाओं के संगत अवस्था फलन होंगे, और ये मूल बिंदु के सापेक्ष क्या रहते हैं, प्रति सममित रहते हैं, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद में ये है सम और विषम अवस्थाओं के संगत अवस्था फलनों को ड्रॉ किया गया है इसके अंदर। तो हमारा जो पहला वेव फंक्शन होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, इवन होता है। तो ये इस एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है, जैसा लेफ्ट साइड में वैसा ही राइट साइड में है। सेकंड क्या होता है, ये लाइन मैंने थोड़ी सी टेढ़ी खींच दी है यहाँ पे, तो इसको सही कर लेना आप लोग। तो सेकंड जो है ये पहला सिमेट्रिक है, दूसरा जितना पॉजिटिव हिस्सा है उतना ही नेगेटिव, ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक है। तीसरा फिर से सिमेट्रिक वेव फंक्शन है, और फोर्थ क्या है, एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन है। इस तरीके से ये हमें वेव फंक्शन जो है वो मिलते हैं। ये वेव फंक्शन जो है वो हमारे इन ग्रुप से मिले हैं, तो आप इनको एक बार देख लीजिएगा कि किस तरीके से आए हैं और नहीं आए हैं समझ में, तो मैं इनको एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। वैसे सिंपल है, सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक, जैसे कि हम पीछे भी बात करते हुए आए हैं इनके बारे में। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे एक अपने नए टॉपिक के बारे में, और वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और कंटिन्यू जुड़े रहिए। हम लोग किसी भी दिन ब्रेक ले सकते हैं, वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है, मगर जब तक हमें एक उत्साह बना रहता है नई चीज़ें सीखने का, पढ़ने का, तब तक उसको कंटिन्यू रखिए। बहुत सारी वेकेशंस आएंगी, हो सकता है उन वेकेशंस के दौरान घर जाएं और आपके लिए लेक्चर अपलोड करने का मौका नहीं मिले, इसलिए क्या है, जब तक कंटिन्यू कर रहे हैं तब तक देखते रहिए और पढ़ते रहिए। नई चीज़ें आती हैं समझ में तो उनके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, खुश रहो, स्वस्थ रहो।